साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी का फॉर्म आया था, जिसकी प्री की परीक्षा हो चुकी है और प्री के करीब-करीब 8 विषयों का रिजल्ट आ चुका है, 6 विषयों का बाकी है। लेकिन अप्रैल, मई, जून में मेंस की परीक्षा है और अब मेंस का फॉर्म भी आ गया है। 6 विषयों का मेंस का फॉर्म आया है। अंग्रेजी, गृह विज्ञान, आपका वाणिज्य, उसके बाद बायोलॉजी, हिंदी और आपका जो है कि इन विषय संस्कृत का आपका फॉर्म आ गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म 16 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको स्वप्रमाणित अपने हाथ से अटेस्ट करके 23 मार्च तक आप जो है बाई डाक या तो जो है अरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे जो डाक विभाग है, पूछताछ काउंटर, वहां आप जमा कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, आप लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जाइएगा। वहां पे आप जो विज्ञापन संख्या आपका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एलटी का जो है कि 1/25 है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट खुल जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, 2048 केबी यानी 2 एमबी में अपना डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल, जो इंटर, बीए, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगे, बीए आपका तीनों साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद बीएड की डिग्री, आप 2048 केबी यानी 2 एमबी में पूरा फॉर्मेट बनवा करके 2048 केबी से कोई मतलब इधर-उधर नहीं नहीं हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 2 एमबी से 3 एमबी अगर आप फॉर्मेट में अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करवाएँगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। फॉर्म भरते वक़्त बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आयोग केवल एक बार आपको मौका देगा फॉर्म सुधारने के लिए, दोबारा मौका नहीं देगा। तो फॉर्म भरते समय जब आप सब ओटीआर जब आप डालेंगे, सब आ जाएगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स 2048, यही ध्यान दीजिएगा, 2048 केबी यानी 2 एमबी में अपने बीए और बीएड की डिग्री और बीएड का सर्टिफिकेट, अंक पत्र, आपका मार्कशीट जो है और हाई स्कूल इंटर का पूरा आपको 2048 केबी यानी 2 एमबी में अपलोड करना है। उसके बाद आगे प्रोसेस में फिर आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के लिए आप एसबीआई बैंक या जो 55 अदर बैंक दे रहे हैं उसका माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से, या फोन पे से, या जो है कैश के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। वो जमा जब हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए आप जो है कि फॉर्मेट मोड में आप आयोग की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो आप लोग तहसील स्तर बनवाते हैं वो नहीं लगेगा। आप लोग जो फॉर्मेट मोड में जो लोक सेवा आयोग जारी किया है उसको आप उसका पीडीएफ निकलवा लीजिए। निकलवा करके आप अपने तहसील पे जाइएगा। तहसील पे जाने के बाद आप अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जो है वहाँ पे बनवा करके ऑनलाइन मतलब बनवा के ऑनलाइन कंप्यूटर पे चढ़वा लीजिएगा। चढ़वाने के बाद तब आके फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भर के उसको स्व प्रमाणित करके पूरा जो आपने फॉर्म भरा है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म जो भरा है आपने वो पूरा उसको स्व प्रमाणित मतलब पूरा सेल्फ अटेस्टेड करके बाई डाक द्वारा या बाई हैंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे, या जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पता है सचिव के नाम से कस्तूरबा गांधी मार्ग जो आपका है, पूरा एड्रेस आपका प्रोफार्मा में दिया है। प्रोफार्मा आप सही से पढ़ लीजिएगा तब आप डालिएगा। और आयोग एक बार आपको मौका देगा, कोई भी गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर दोबारा त्रुटि करेंगे तो आपको मौका नहीं देगा, वो आपका फॉर्म जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अंत में ये बता दे रहा हूँ कि आप पहले इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, 6 विषयों का मेंस का फॉर्म आ गया है। आप आयोग की वेबसाइट पे जा करके एलटी ग्रेड का जो फॉर्म है उस पे जो आप विज्ञापन संख्या क्लिक करेंगे वो खुलेगा। उसके बाद अपना जो है कि जो जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं अपना आप फॉर्म भरिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 2022 केबी में यानी 2 एमबी में आप उसको अपलोड करिए। उसके बाद जो है ऑनलाइन पेमेंट करिए। आप एसबीआई बैंक या जो 55 अदर बैंक है या फोन पे के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या कैश माध्यम से पेमेंट करने के बाद आप उसको जो है कि तब सबमिट करिएगा। उसके पहले आप लोग फॉर्म भरने से पहले अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। आप जो है जो ऑनलाइन फॉर्मेट मोड में आता है फॉर्म, वो लोक सेवा आयोग अपना जारी किया है, वो उस फॉर्म को आप पीडीएफ फॉर्म में निकलवा करके अपने तहसील पे चले जाइए। तहसील पे जा करके जाति निवास ईडब्ल्यूएस आप जो जिस कैटेगरी के हैं बनवा करके उसको जो है कंप्यूटर चढ़वा लेना। चढ़वाने के बाद तब फॉर्म डालिएगा, और डाल करके फॉर्म जब कंप्लीट हो जाए तो फॉर्म को स्वप्रमाणित अपने हाथों से सेल्फ अटेस्टेड करके बाई डाक द्वारा या बाई हैंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 जो है कि डाक विभाग जो कार्यालय जो पूछताछ है वहां जमा करिए, या लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सचिव के नाम पे लिख करके आप भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद होगा कि जो मैं एलटी ग्रेड मेंस का फॉर्म बताया हूं कि आपको, हाँ, 16 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे और 23 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। 23 मार्च के बाद आपका फॉर्म नहीं रिसीव होगा और न 16 मार्च के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी आज 27 फरवरी है, अभी आपके पास जो है 17-18 दिन है। आप इतने में अपना जाति निवास और ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। जो तहसील पे ईडब्ल्यूएस और जाति निवास बनवाए हैं वो नहीं चलेगा, जो सहज जन सेवा केंद्र बनवाए हैं वो नहीं चलेगा, जो लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट आया है उस फॉर्मेट अगर बनवाएंगे वही मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।